तो पढ़ा ना, बीकॉम किया हम लोगों ने, बीकॉम पढ़ा, बिजनेस कम्युनिकेशन, पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर टू पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, नंबर 1 फॉर्मल कम्युनिकेशन, नंबर 2 इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन, what do you mean by formal communication? Formal communication is the ड्रॉप लाइन कम्युनिकेशन, मतलब सिस्टम से जो कम्युनिकेशन होता है स्टेप बाय स्टेप, उसे हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल इंफॉर्मेशन। जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, तो जो हमारे तक इंफॉर्मेशन आएगी वो कहाँ से होके आएगी? वो सीईओ से होके आएगी, डायरेक्टर से होके आएगी, डायरेक्टर्स, मैनेजर, सुपरवाइजर, फिर एम्प्लॉय, फिर गार्ड्स, प्यून, उसके बाद पब्लिक में जाएगी। क्या? स्टेप बाय स्टेप। अब सीईओ से डायरेक्टली प्यून के पास इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती कि आज ऑफिस क्लोज रहेगा, तो अगर वहां से डायरेक्टली प्यून के पास आ गई तो क्या कहते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो कहते हैं इनफॉर्मल। तो अभी जो हम लोग कर रहे थे वो क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। किसी भी आप जब भी कहीं कभी दिमाग से पढ़ने बैठोगे या कोई आप टॉपिक ढूंढ रहे हो और पढ़ा है आपने, तब उसका जब मेन हेडिंग आपको बेसिक नहीं मिलेगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या पढ़ा था यार। दूसरा, हम लोग की सबसे खराब आदत समझ लो, या हम लोग टाइम लिखते नहीं है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल में बझोगे तो आप नोट्स ढूंढोगे, नोट्स तो लिखा ही नहीं हमने, जब नोट्स लिखा नहीं तो क्या करोगे? फिर कहीं कहीं सर्च करोगे, कुछ करोगे, फिर भूल जाओगे। तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में कुछ लिखना जरूरी है। तो हम अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंट्स, अब मैंने आप लोगों को 2 बार भी कहा था कि जो सिलेबस आपका है वो प्रिंट आउट करा लो, हाथ पे रखो उसको, ठीक ना? क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम करते रहेंगे जिक्र। तो हम कुछ चीजें आपने इसमें पढ़ भी ली है, अकाउंटिंग, ठीक, और अकाउंटिंग हम किसकी करते हैं? कंपनी की, ध्यान रखिएगा। अकाउंटिंग हम किसकी करते हैं? कंपनी की करते हैं, कंपनी के बिजनेस की करते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है? टैली करना। अकाउंटिंग डेफिनेशन क्या होती है? पढ़ा था क्या? अकाउंटिंग इज अ मेमोराइज्ड, समराइज, एनालाइज एंड रिपोर्ट जनरेटिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रकार का सिस्टम है जो किसी भी कैलकुलेशन को समराइज करता है, एनालाइज करता है, कैलकुलेट करता है, और फिर जाकर उसके रिपोर्ट क्या करता है? जनरेट करता है, ठीक ना? ये एक प्रकार का सिस्टम है। लेकिन हम कंपनी की बात करें, क्योंकि हम बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, बड़े लेवल पे जाना हम लोगों को है, हम कंपनी से स्टार्ट। जब तक हम कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं जानेंगे, चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो हम कंपनी से चलेंगे। कंपनी, ठीक ना? कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो आप लोग? कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत क्या चीजें हैं? कंपनी क्या है? कंपनी अपने आप में क्या है? एक इंडिविजुअल पर्सन है। कंपनी क्या है? एक इंडिविजुअल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी डेफिनेशन पढ़ी आप लोगों ने कंपनी की? कंपनी कैसे बनती है? कंपनी अब आप जैसे और हमारे जैसे तो है नहीं, बट हर वो इंडिविजुअल काम करती है जो एक आदमी करता है। एक काम कंपनी नहीं कर सकती, बताओ क्या? वोटिंग पावर। कंपनी के पास वोट नहीं दे सकती ना, उसका वोटिंग पावर किसके पास है? उसके डायरेक्टर्स के पास है। लेकिन हर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसपे हम ब्लेम कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं,
वो एंटिटी अपने आप में क्या है, एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, बैंक्स हो, फर्म हो, जैसे तरह आपने कोई कंपनी ले लो, टाटा ले लो या अदर कोई एलजी कंपनी, आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आप क्या कहते हो, कोई प्रोडक्ट उसका खराब आ गया तो आप क्या कहोगे, हम इस कंपनी पे केस करने वाले हैं। तो केस किस पे होता है, जिसकी अपने आप में एंटिटी होती है, पहचान होती है, उसी पे तो केस करोगे। तो यही चीज है कंपनी। तो कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन established by 1956 एक्ट, कंपनी एक्ट। अब कंपनी एक्ट चेंज हो गया है, कौन सा एक्ट चल रहा है इसमें, अमेंडमेंट एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013। और एक चीज बता दें आप लोग, जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को ना, वो सीए का सिलेबस है। हो सकता है आप लोग सीए क्वालिफाई कर सकते हो। कहते ना हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे अंदर से, हम हैं क्या। ऐसे मैं भी था, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था जब मैं पढ़ रहा था, क्या मैं पढ़ा भी लूंगा, लेकिन वर्किंग करने पे ही वर्किंग होती है। तो जब आप उस काम के लिए करोगे तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली कि आप सक्सेस होगे, और सक्सेस होने के लिए हम लोग इतने पैसे दिए और टाइम दिए हैं। तो मैं भी प्रयास करिए कि चीज़ें अच्छी हो। देखो यहाँ से जाओगे कहीं ना कहीं जॉब ही तो करोगे, कुछ जॉब करने के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। जो आप पढ़ रहे हो, अगर आपने सही से नॉलेज अर्न कर लिया तो 40,000 की सैलरी तो लखनऊ में नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। लखनऊ में नहीं मिलेगी, ये चीज ध्यान रखना। दिल्ली, नोएडा, मुंबई हाईएस्ट है कि आपको मुंबई में मिल जाए। पैसे मतलब कितनी बार डाउनलोड हो गया, पैसे मतलब खर्चा है तो यार पैसे भी तो है। ये देखो आप दिल्ली गए, कितने रुपए कमाए, कितनी सैलरी हो सकती दिल्ली में, 30, कितना बचा लोगे आप। लेकिन मुंबई में गए तो आपकी सैलरी 50 हुई, हम कहे 20 खर्चा हो गया वहां पे, फिर भी जितनी सैलरी हम मिली थी उतना बचा रहे हो। जहां पे आउटपुट होता है वहीं पे इनकम होती है, आउटपुट नहीं है तो इनकम नहीं है। लखनऊ में क्या आउटपुट होता हो, कौन सी कंपनी आपको रख लेगी, और यहाँ पे कौन सी कंपनी है। क्या नहीं वाली, नहीं हाँ 0.75% है। अपडेट है ये, नेट पे सर्च कर लो, अपडेटेड है ये। स्टार्ट करें। और इसमें जो हम लोग को पढ़ाया जा रहा है टैली सॉफ्टवेयर, वहां से रिलेट करेंगे इसको हम। फिर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कंपनी की बात करते हैं। टैली भी इसमें हम लोग लेंगे। टैली एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है जो हमारे अकाउंटिंग करने में मदद करता है। सिस्टम क्लोज कर दो, ठीक। अकाउंटिंग करने में हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। कंपनी से ही सारी हम जड़ें स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान रखना। कंपनी की ही अकाउंटिंग करने के लिए इतना हम लोग ब्यौरा दे रहे हैं, सारी चीजें कंपनी से ही कर रहे हैं, और कंपनी ही सब कुछ है। कंपनी से ही इनकम टैक्स है, कंपनी से ही जीएसटी है, कंपनी से ही अकाउंट्स है, कंपनी से ही टीडीएस है, सब कुछ कंपनी से निकलना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर को ही समझ लेना है, कंपनी क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम बात करें, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लिख सकते हो आप लोग साथ साथ, एक आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, ठीक, जो एस्टैब्लिश की जाती है किससे, कंपनी एक्ट के थ्रू, एस्टैब्लिश्ड बाय कंपनी एक्ट। ये लिख सकते हैं
एस्टैब्लिश बाय कंपनी एक्ट 1956, अमेंडमेंट एक्ट 2013, अमेंडमेंट एक्ट 2013। ठीक, कंपनी लिख ना, कंपनी इज ए artificial person, company is a artificial person established by company act 1956 and amendment act 2013। कोई भी कंपनी इसी एक्ट के अंतर्गत बनाई जाती है, और कंपनी को हम क्या कहते हैं, एक पर्सन कहते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, जिसमें अपनी एक क्या होती है, इंटेलेक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक, सेकंड स्टेप आते हैं सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। अब पार्ट ऑफ कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कंपनी की क्या क्या चीजें, हम कैसे मान लें कि ये एक आदमी है, एक पर्सन है, हमारी क्या है, अपनी एक पहचान है, अपना एक नाम है, तो ऐसे कंपनी के पास भी होना चाहिए, तभी तो हम कह पाएंगे हाँ ये भाई पर्सन एक आदमी है। तो कंपनी की क्या होती है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। तो नंबर 1 पॉइंट लिखो, कंपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पहचान, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लिख सकते हो, पहचान। ठीक, सेकंड रूट है हमारा कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी। कैसे, सेकंड रूट हमारा है लिमिटेड लायबिलिटी। क्यों, कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी है, सेकंड लिखेंगे। थर्ड, परपेचुअल क्या है, सक्सेशन, सेपरेट ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेशन separation of ownership from management, of ownership from management। क्लियर, ये है चीजें, कंपनी का पार्ट है। कंपनी एक्चुअल में क्या है, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, उसकी एक अपनी पहचान है। कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन बोल सकते हैं। कंपनी एक लिमिटेड लायबिलिटी है। अब लिमिटेड लायबिलिटी में समझो, जैसे अभी अगर हम लोकल लैंग्वेज की बात करें तो बिजनेस को कितने पार्ट में रजिस्टर कर सकते हैं हम लोग, कंपनी, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी, वन पर्सन कंपनी, अभी आगे हम बात करेंगे। सबकी अलग अलग लायबिलिटीज होती है। तो इसकी लिमिटेड लायबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा ये लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती। लिमिटेड लायबिलिटी, इसके अदर लायबिलिटी कौन बर्न करता है, इसके डायरेक्टर्स, सीईओ, मैनेजमेंट, इसलिए इसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। ठीक, आगे इसकी हम लोग बात करेंगे। चलिए मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी 3 पार्ट में डिवाइड है कंपनी, ध्यान रखिएगा। कंपनी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कंपनी हमारी है स्टैट्यूटरी कंपनी। पहला क्या है, 1 ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में पार्ट किया गया है 2, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। तो इसके पार्ट है 2, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक, सेकेंड हमारी आती है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज।
सेकेंड टॉप है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के हिसाब से अगर कंपनी को हम पहचाने तो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी बाय शेयर, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनीज। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनीज, ये पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। मेंबर के आधार पर कंपनी को डिवाइड किया गया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी, तीन पार्ट में, जिसपे अभी हम लोग काम करते हैं। तो पीवीटी और एलटीडी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी। ठीक, वन पर्सन कंपनी, ये कंपनी के हमारे हो गए पार्ट। अब हम लोग यूज क्या करते हैं? ये वाला ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। बाकी ये तीन गवर्नमेंट। फर्स्ट कंपनी की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी में आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स वगैरह सारी चीजें जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। ठीक, वो आगे हम लोग देखेंगे। रजिस्टर्ड कंपनी का भी सेम रूल है जो आगे हम अभी बात करेंगे। उस पर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज, लिमिटेड लायबिलिटी, गारंटी लायबिलिटीज, शेयर हो, जब जो कंपनी रजिस्टर्ड करती है शेयर में, वो अपने शेयर क्या करती है? हैंड ओवर करती है। जब भी आप एमसीए पे काम करोगे तो एमसीए में इसमें पूछा जाता है गारंटी बाय शेयर या लिमिटेड बाय शेयर। ठीक, हम लोग लिमिटेड बाय शेयर जाते हैं, गारंटी बाय शेयर में नहीं जाते हैं। चलिए मैं एमसीए कभी आपको ओपन करके दिखाऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, हम इस पे ज्यादा काम करते हैं। अधिकतर हमारी जो कंपनी देखो दो तरीके से काम, एक कॉर्पोरेट और एक जो हम लोग इंडिविजुअल यूज करते हैं। कॉर्पोरेट कंपनी जो है अलग से हमारी क्या है? टाटा है, एलजी है, जियो है, ये सब क्या कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जो लिमिटेड गारंटी बाय शेयर में चलती है। हम लोग इसमें चलते हैं। प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक में भी हमारा ज्यादा फोर्स नहीं होता है, वन पर्सन कंपनी में। तो हम लोग